कबूल कर लिया अल्लाह रसूल ने तो बख्शे जाएंगे। ये दावा तो उन लोगों ने भी नहीं किया। हजरत उमर जैसा जलीलुल कद्र साहबी वो फरमाते हैं अगर अल्लाह ने अदल किया शायद कोई जन्नत में जाए। अल्लाह को हिसाब देकर कोई पार नहीं पड़ सकता है। हाँ, रब ने जिन्हें इख्तियारात दिए हैं, फजीलतें बख्शी हैं, जिनके तहफ्फुज रब ने फरमाए हैं, वो उनका अपना अलग स्पेशली मकाम है। लेकिन यूं हर आयरा गैरा नत्तू खैरा एक को नमाज नहीं पढ़ता मरदूद, ऐसे से पीर हमने एक नहीं हजारों देखे हजरत, नाचते भी हैं, एक को नमाज नहीं पढ़ते हैं और वो भी दावा करते हैं हम सबको जन्नत में लेके जाएंगे। जब हाल सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु अफ़ज़लुल खल्क़ बादल अंबिया वल मुरसलीन है, मगर फरमाते काश मेरी माँ मुझे पैदा ना करती, मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा। फरमाते मैं काश तिनका होता हवा मुझे उड़ा ले जाती, क्या जवाब दूंगा अल्लाह। वो जिनकी शान में कुरानी आयतें उतरी हैं, वो उमर फारूक आका फरमाते हैं लौकाना बादी नबिया लकाना उमर इब्न खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता उमर नबी बन के आता। वो रोते हैं अल्लाह के डर से, आंसू बहते बहते गाल पे निशान पड़ जाते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की अपने बच्चों को आलिम बनाओ, अपने बच्चों को दीन का जानकार बनाओ। बड़े फितने पैदा हो रहे हैं, अब नबूवत के दावेदार भी बहुत सारे पैदा हो गए। पूना के इलाके में जाइए, शकील कुरैशी नाम का एक कुत्ता है, उसने दावा किया मैं नबी हूं अल्लाह का। आपके दरभंगा इलाके में एक कुत्ते ने दावा किया कि मैं इमाम मेहदी हूं। पाकिस्तान के 2-4 कुत्ते हैं, गौहर शाही और उसके अंडे बच्चे। गौहर शाही को खुदा का जो है मकाम दे दिया उसके मानने वालों ने, और कुछ नबी का मकाम दे रहे हैं। इन फितनों का सद्देबाब करने के लिए हमें उलमा के टीम की जरूरत है, जिनके हाथों में कलम हो, हाथों में किरतास हो, और कलम की तलवार से ऐसे जालिमों की गर्दन उतार करके हमेशा हमेश के लिए उनके वजूद को निस्तो नाबूद करने वालों की फौज हमारे पास होना चाहिए। ये बड़े फितने, कम से कम इतना तो सिखा दो अपने बच्चों को फातिहा कहां पढ़ी जाती है। अभी 20 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले मुस्लिम कौम के बच्चे मिस्र गए और वहां के म्यूजियम में गए। वो मुसलमान बच्चे फिरौन की डेड बॉडी के सामने फातिहा पढ़ रहे थे। आपके बच्चों को दीनी शऊर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। इन्हीं टूटी हुई चटाइयों पे बैठकर पढ़ाने वाले काल अल्लाह काल रसूल का खुतबा देने वाले उलमा की बारगाह में बैठ करके जानो ये तलम्मुस तय करने के बाद फिर ये शौक पैदा होगा इनके अंदर। इसलिए अपने बच्चों को पहले दीन का जानकार बनाइए, फिर दुनिया में पढ़ाइए। जितना पढ़ाना कौन रोकता है। बड़े अदब से अर्ज है साथियों, बच्चियों के भी इदारे होने चाहिए। हजरत ने फरमाया, मौलाना अबू हुरैरा साहब क़िबला और इनके अहबाब ने, अल्लाह इस टीम को बरकरार रखे और जवान रखे इस काम को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए, ताकि ये कौम के बच्चों और बच्चियों के दिलों में इल्म दीन और इल्म दुनिया की रोशनी पैदा कर सके। अपने बच्चों को अपना दिफा करना सिखा सकें ये लोग, अपने बच्चों को आने वाली नस्लों के तहफ्फुज़ का चैप्टर पढ़ा सकें ये। अल्लाह उस वक्त तक इन्हें सलामत रखे जब तक कि कौम के बच्चों में ये शऊर बेदार नहीं हो जाता। और ये यूं ही नहीं होगा, कौम को भी कुछ कुर्बानियां देनी होंगी। जब अल्लामा यासीन अख्तर बिस्बाही ने दारुल उलूम की शक्ल में दारुल कलम को तब्दील किया, तो उनका यही कहना था कि हमारी कौम किरतासो कलम उठाने वाले लोगों का सपोर्ट नहीं करती है, मदरसों में सपोर्ट करती है, लेकिन उनके नजदीक ये कलम और कागज इसकी कोई हैसियत नहीं। कौन लिए बैठे कागज किताब बैठे, इससे बहुत कुछ लिखा जा सकता है साथियों।
आपने देखा होगा सीआईडी वाले 2-4 लाइन ऐसे लिख देते हैं और फिर जिसके ऊपर केस लगाते हैं ना, वो कई साल तक बेचारा घूमता रहता है। अभी एक साहब 2 साहब है ना अंदर हमारे, ये कलम की कारस्तानी है। एक साहब 3 साल हो रहा मुकम्मल जेल में, और एक साहब को तकरीबन 6 महीने होने वाला है। ये कलम की कारस्तानी। अगर हमने अपने बच्चों के हाथों में कलम न दिया तो आने वाली नस्लों को डिटेंशन सेंटर में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए पढ़ाइए अपने बच्चों को, तालीम वक्त की अहम जरूरत है। चलते चलते शादी ब्याह के मौकों पर जो रुपए उड़ाए जाते हैं ना, खानों के नाम पे और बफर सिस्टम के नाम पे और जहेज के नाम पे, मां करके गाड़ी मंगतों के नाम पे वसूला जाता है, इन पैसों को बर्बाद मत कीजिए साथी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने राजस्थान में हमारे मकराने में खासकर एक तहरीक चलाई, तो हमने बच्चियों के घर पे खाना बंद करवा दिया। अब कोई बारात लेके आएगा तो सिर्फ एक गिलास शरबत मिलेगा या एक कप चाय मिलेगी और या आइसक्रीम मिलेगा। निकाह पढ़ाइए, चुपचाप अपने घर जाइए दुल्हन को लेकर के, कुछ नहीं खिलाया जाएगा। अभी 24वीं इज्तिमाई शादी 150 बच्चियों की हुई हमारे यहाँ एक पंडाल में मुसलमानों की। इसका असर यह हुआ कि जो 5000 बारात जाती थी ना, अब वो 20-25 पे आ गया। यार कुछ खाने को मिलता ही नहीं है, अब कौन जाए। हमने देखा बेटे, मीनू बताते हैं कि हमारी बाराती बहुत आएंगे, हमारा रिश्ता बहुत लंबा चौड़ा है, बड़ी पहचान है, 500 बाराती तो हो ही जाएंगे साहब, तो ये खाना बनाइएगा आप, और ये 2-4 किस्म की मिठाई हो जाए। मंगता कहीं का फकीर, बेगैरत, बेहया। किसी का बच्चा पढ़ा, अरे हमारा लड़का डॉक्टर है, 4 पहिया वाली गाड़ी चाहिए हमको। घर में रखने के लिए मुर्गी और बकरी के जगह नहीं है, 4 पहिए गाड़ी मांग रहा भिखारी। अल्लाह तो कहता है रिजालु कव्वामून अला निसा, मर्दों को औरतों पे अल्लाह ने हाकिम बनाया है। ये कैसा हाकिम है जो दुल्हन के सामने भीख मांग कर खड़ा हुआ है। बढ़िया सा हार वार पहन करके सर से लेके पैर तक माशाल्लाह महकता हुआ, चमकता हुआ दूल्हे राजा जाता है, और जैसे वापस लौट के रात में आता है हुजरे और उसी बेगम मेहर माफ कर दीजिए, पहली रात में मेहर माफ करवाता भिखारी की तरह। गाड़ी अलग से मांगेगा, मंगतों की टीम अलग होती है, शहवाला है ये, 5 भिखारी इधर दुल्हा के, 5 दुल्हा के भिखारी इधर। कहा इन मंगतों को भी दीजिए तब खाना शुरू करता दूल्हा। पिछले साल हमने अपने इलाके में देखा था, गौरा चौकी में, गोंडा में, तो 25 स्कॉर्पियो थी इधर, 12 या 11 में तो बाराती थे, बकिया सिर्फ ड्राइवर था। ये बताने के लिए 25 स्कॉर्पियो के, मैं 25 स्कॉर्पियो लेके बारात आया हूं। मतलब ये कि ये नाक जो है ना, इसको रबड़ की तरह खींचते जाओ, और ये नाक इतनी ऊंची। क्या मस्जिदों में शादियां नहीं हो सकती हैं? ओ कौम के लोगों, अपने बच्चों और बच्चियों की शादियां मस्जिदों में करना शुरू करो। हमारे प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादी फरमाई। कोई बारात ले गए थे, अपनी 4 शहजादियों की शादी करी, कोई बारात आई थी। कमोबेश 1,24,000 साहबा ने शादियां करी, कोई बारात लेके गया था? मुझे बताओ बारात का सबूत कहां है? क्यों लेके बारात जाते? ये पैसे जो तुमने इस खुराफात में खर्च करना चाहा है, इन पैसों को बचा करके अपनी बच्ची और बच्चे को क्वालिफाइड बनाओ, ग्रेजुएट बनाओ, दीन की तालीम दो बच्चों को और बच्चियों को। और देना ही है ना, तो अपने बाप की प्रॉपर्टी में से भाइयों अपनी बहनों का हक दो। लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। हिंदुस्तान का सर्वे कर लीजिए, इल्ला माशाअल्लाह मादूदे चंद को छोड़ करके कोई अपने
बाप की प्रॉपर्टी से भाई अपनी बहन को उसका हिस्सा नहीं देता। देता है तो बता दो मुझे, कोई एक हाथ उठा दे कि हमने अपनी बहन को अपने बाप की प्रॉपर्टी से हिस्सा दिया है वरासत का। तो बजाय जहेज के लानत जैसी कैफियत में डूबने के, अपनी बच्चियों का हक जो होता है आपकी प्रॉपर्टी में से वो हक दे दो, खत्म बात, ताकि यहां भी आप छुटकारा पा जाओ और अल्लाह के यहां भी पकड़े ना जाओ। प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, ये बुराई हमारे मुआशरे में है। एक और बात, यूनिवर्सिटी पढ़ाने के चक्कर में हमारी बच्चियों की उम्रें 30-35 साल तक हो जाती हैं और शादियां नहीं करती। कैरियर बनाना है मुझे, क्या कहती है, मुझे तो कैरियर बनाना है। क्या होता है, बच्ची इधर की है एग्जाम्पल के तौर पर, कहां पढ़ रही, पंचगनी में अकेले, दिल्ली में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पढ़ रही। कमरे तो महंगे मिलते हैं ना किराए पे, तो शेयरिंग बेस पर कमरे मिलते हैं, 2 लड़का 1 लड़की, 3 लड़के 2 लड़की, 1 लड़का 3 लड़कियां। क्या ख्याल है आपका, मोबाइल की दादी अम्मा की मौजूदगी में एक फिंगरप्रिंट के नीचे जहन्नम के अंगारे और बेहयाई की तमाम तर तस्वीर मौजूद हैं। हालात के तनाजुर में आप जरा ख्याल कीजिए, जहां एक गैर महरम बच्चा और गैर महरम बच्ची अकेले में एक साथ कमरे में इकट्ठा हो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जहां पर एक गैर महरम मर्द और गैर महरम औरत होती है, इकट्ठे होते हैं, तो तीसरा उनके बीच शैतान होता है। हमारी गुड़िया तो पंचगनी करती है। हमारे उस्ताद वो तावीज़ वगैरह बनाते हैं ऐसे फी सबीलिल्लाह। एक दिन हम उनके यहाँ बैठे हुए थे रौनाही में, तो एक डॉक्टर साहब आए, बिल्कुल ऐसे रो रहे थे बेचारे, आंसू रुकने का नाम नहीं ले। हमने कहा अल्लाह खैर फरमाए, क्या हो गया? अरे कोई पलीता बना दीजिए हज़रात, वो हमारी गुड़िया जो है वो एक पंजाबी के साथ शादी करना चाहती है, हमारी एक नहीं सुन रही है। हमने कहा अब तो जो पलीता लगना था वो लग गया, अब वो कौन सा पलीता लगेगा, अब कोई पलीता नहीं काम करेगा महोदय जी। इसलिए ओ मुसलमान, अपने पैसे इकट्ठा करके अपने कौम की बच्चियों और बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने स्कूल बनाओ, अपने कॉलेज बनाओ, अपनी यूनिवर्सिटी बनाओ। अगर दरगाह वाले लोग चाह लें तो कई यूनिवर्सिटी बन सकती हैं, मगर बहुत मुश्किल है। हाँ, ऐसे आंख वाँख मूंद के सब बैठे रहते हैं। कम से कम 300 एकड़ जमीन अजमेर शरीफ में है ख्वाजा सरकार के नाम की, मगर कोई मतलब नहीं था। कौन जाए दारू कॉलेज बनाने के लिए, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए? हो सकता है काम। इसी इलाके ही वेस्ट बंगाल का एक बच्चा है जो देवबंदी तबके का है ना, वली रहमानी, उसने क्या ऐलान किया था, पर हेड मुझे 100 रुपए चाहिए। 7 दिन में कौम ने 7 करोड़ रुपए दिए उसे, और उसने अपील की कि अब मुझे पैसे नहीं चाहिए, जब जरूरत होगी तब मैं और अपील करूंगा। उस 7 करोड़ में उसने एक शानदार कॉलेज तामीर करके खड़ा कर दिया। क्या हम नहीं कर सकते ऐसा? जो हमारी टीम मौजूद है माशाल्लाह, अगर हम लोग ठान ले, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं? अगर एक बंदा ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? शादियों के पैसे खर्च करना बंद करो, और हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस का मफहूम है, शादियां बिल्कुल आसान कर दो कि जिना मुश्किल हो जाए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताई दुनिया अल मरातुस सालिहा। दुनिया कुल की कुल बरतने की चीज है, दुनिया की सबसे कीमती चीज का नाम नेक औरत है। नेक औरत। अपनी बच्चियों पर ध्यान रखो, इनके नोट बुक्स चेक करते रहा करो, इन्हें मोबाइल मत पकड़ाओ, और दे दिया है तो चैटिंग का जायजा लेते रहो, कहीं रॉन्ग नंबर तो नहीं जा रही है।
स्कूल के बहाने घर से निकलते हैं और गार्डन में घूमते दिखाई पड़ते हैं। उस वक्त एहसास होता है जब दूर, बहुत ज्यादा दूर निकल चुका होता मामला। हम भी रोज चलते हैं। भ्रमण पे बस इख्तिताम पहुंच रहा हूं मैं 5 मिनट के अंदर। भ्रमण करने के लिए स्कूल के बच्चे और बच्चियां निकलते हैं। कुल्लू मनाली जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं जी, आबू रोड घूमने जा रहे हैं। तो कम से कम 50 लड़कियां होती हैं, 50 लड़के होते हैं, उसके टीचर और टीचरनी भी होती हैं, सब साथ में। हमने देखा है पूरे रास्ते भर अजमेर शरीफ से लेके अहमदाबाद और जयपुर से लेकर के और जम्मू तक, मकराना से लेकर के दिल्ली तक, कोई किसी का गाल नोच रहा होता है, कोई किसी की पैंट खींच रहा होता है, लड़का लड़की का, लड़की लड़के के। पापा तो खुश है, मेरी गुड़िया पढ़ने गई है, मेरा गुड्डू पढ़ने गया, ये हो रहा है। अगर हमने वक्त रहते आंखें नहीं खोली तो ये आंखें खोलने के लायक नहीं बचेंगी महोदय जी। इसलिए काल जो करना है वो आज कीजिए, आज से शऊर बेदार करें और इन उलमा को सपोर्ट करें जिन्होंने बगैर दारुल के बड़ी मेहनत के साथ ये मुफ्तियान किराम की एक खूबसूरत टीम आपके हवाले की। ये मामूली काम समझते हैं आप इन्हें? इन्हें से पूछे इन्हें कितना खून जिगर पिलाना पड़ता होगा इस राह में, कितनी कुर्बानियां देनी होती, कितनी मेहनतें करनी होती। ये मामूली बात नहीं है। इलाके के बच्चों को मोटिवेट करने के बाद में उन्हें तरबियत करके अशरफिया जैसे अजीमुशान इदारे में एडमिशन दिलाना, ये कम एहसान इनका है? इनका एहसान मानिए कि ये कौम के बच्चों को उस डगर पे डाल रहे हैं जो तुम्हारी दुनिया भी संवारेंगे, तुम्हारी आखिरत भी संवारेंगे। और क्या आप ये समझते हैं कि अगर हमारा बच्चा मौलाना बन जाएगा तो क्या खाएगा? अल्लाह की कसम, मैं एक तो छोटा सा मौलाना, रोजाना मुर्गा, तीतर, बटेर, मछली, कोरमा, मुतंजान, हलवा, जलवा, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, 2 व्हीलर, एयर फ्लाइट में, स्लाइट में, ट्रेन में, फैसिलिटी। या अल्लाह, मैं एक छोटा सा मौलवी दीन का काम अपनी हस्ब हैसियत कर रहा हूं, रब ने वो नवाजा है बड़े बड़े छटियाए हुए से। हजरत हुजूर किबला का क्यों कर रहा है? दीन मुस्तफा की खिदमत की बुनियाद। अब तक रब ने कोई काम रुकने नहीं दिया है, वो इज्जतें दी है। तो ये बात दिमाग से निकाल दो, मेरा बच्चा मौलाना बनेगा तो क्या खाएगा, हाफिज जी बन जाएगा तो क्या खाएगा। इसलिए कि कौम देखती है ना, हम खुद तो तनख्वाह देते हैं अपने इमाम साहब को 6000 रुपया। हजरत ले लीजिए, क्या कर रहे हैं हजरत? 6000 रुपया हम पहले 5 देते थे, आपको 6 दे रहे हैं, मतलब एहसान कर रहे हैं। तो जानते क्या करता है? नियत बांधने के बाद, या अल्लाह पेट्रोल 105 रुपए लीटर है, या अल्लाह दाल भी 250 रुपए किलो हो गई है हर वाली, या अल्लाह टमाटर भी महंगा है, या अल्लाह लहसुन 300 रुपए किलो। अल्लाह अकबर, यूं करता है। 3 रकात वाली 2 रकात पे सुलटा देता कभी कभी। यूं शुभा लगता है कि शायद मैंने पूरी पढ़ डाली। तनख्वाह दो अपने इमाम को इतनी कि वो नियत बांधने के बाद मस्जिद ही में रहे, सब्जी खरीदने ना जाए। समझ रहे हो? अभी तुम बाज़ाब्ता तौर पर वोट डाला गया इसी हफ्ते में। हाँ, कहाँ हुआ? केरला में। ये इमाम रखा जाए कि ना रखा जाए, बेचारा कुछ वोट से इमाम हार गया काम से। सदर साहब बन जाते हैं ना मस्जिद के कमेटी, तो समझता है कि मैं अकबर बादशाह हूं। अबे बेवकूफ नहीं के, तू दीन का खादिम है, खादिम की तरह रहा, तो अकबर बादशाह नहीं है। फिर वो क्या सोचता है? मौलाना साहब ऐसी कोई तकरीर मत करना जो हमारे मिजाज के खिलाफ हो। कुछ ऐसे भी शरारती दिखे, उनके जुए का कारोबार है, सट्टे का। अगर सट्टे के खिलाफ इमाम साहब ने तकरीर कर दी ना जुम्मा में, तो असर का नंबर नहीं आता है, आप जाइए यहां से, आपने सट्टे के खिलाफ तकरीर क्यों की? तो कम से कम ऐसे गयूर उलमा
ऐसे हौसलामंद उलमा पैदा कीजिए जो बड़े बड़े सठियाए हुए सेठों की आंखों में आंखें डालकर दीन का मसला बताने का हौसला रखते हैं। ऐसे उलमा नहीं। मेरा रब जो कीड़े मकोड़ों को चींटियों के रोटी देता, रोजी देता, यार हम तो 6 फीट के आदमी हैं, हमें क्यों नहीं देगा रोजी? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बड़ी मस्जिद के इमाम हैं। हिम्मत किसी भी बेटे की नहीं, कमेटी हो या गांव का सदर मुखिया हो या कोई अरबपति हो, उसकी हिम्मत नहीं कि आंखों में आंखें मिला के बात कर सके। तो कम से कम ये ज़ौक़ पैदा कीजिए साथियों। शायद मैं अपने उन्वान के तहत गुफ्तगू नहीं, इसलिए कई बातें बीच में आ गई, वरना हर बात के लिए अलग अलग उन्वान चाहिए होता था। तो 3 हवाले से मैंने गुजारिशात आपके सामने की हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई। इन हजरात ने मुख्तसर से उम्र बड़े कीमती किताबें मंजर आम पे ला दी हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई कलम और किरतास का मालिक बनता है। हम भी किसी काम के आदमी थे, लेकिन चंदा हमें नहीं करना आता था, इसलिए दारुल छोड़ना पड़ गया। तब मौलाना बनकर के हम तकरीर करने वाले बन गए, और क्या करते हैं। तो ये दस्तारबंदी भी इनकी माशाअल्लाह होने वाली है। और इन अहबाब से गुजारिश है, मेरा अपना तजर्बा यह है कि अल्लाह ने अब तक हमें भूखा नहीं रखा है। आप भी यकीन रखिए, अल्लाह आपको रुस्वा नहीं करेगा। आप दीन के मुखलिस बंदे बन जाइए अल्लाह के दीन के हवाले से। अल्लाह आपको कभी भी रुस्वा नहीं होने देगा। हाँ, आप अल्लाह की फौज हैं, अल्लाह के रसूल के मेहमान हैं। आप कभी भी आप रुस्वा नहीं होने पाएंगे। बस आप अपनी जिम्मेदारी पर नजर रखिए कि मुझे ये करना है, सो करते रहिए। अल्लाह करीम हमारे इन उलमा को सलामत रखे। अल्लामा अबू हुरैरा साहब को, मुफ्ती आकिब जावेद और दूसरे इनके जो रफ़क़ा हैं, अहबाब हैं, माशाल्लाह बड़ा प्यार दिया, मोहब्बतें दी आपने, हम आप तक पहुँचे। बावजूद इसके कि बहुत दूर से आए, थकन तो होती है, लेकिन अपने को इसकी परवाह नहीं होती। जब आदमी लोग ठीक ठाक होते, काम करते, बड़ी खुशी होती है मेरे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे बहुत खुशी है कि हमसे बहुत अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हुजूर पीर तरीक़त नबीर आला हज़रत भी तशरीफ़ फरमा है, बरेली की आन बान शान को अपनी ज़ात में सुमो करके मेंबर नूर पे रौनक अफरोज़ हैं। इनकी कलमात खैर से भी आप मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीर होंगे। बस यही गुजारिश आपसे है कि आप सारे सुन्नी एक होकर रहो, बुनियानु मरसूस मसलके आला हज़रत पर कार बंद रहते हुए जिंदगी गुजारो। छोटे मोटे इख्तलाफ को कोर्ट कचहरी में लेके मत जाओ, कुरान की दहलीज पे लेके आओ, हदीस की दहलीज पे लेके आओ, अपने उलमा के पास लेके आओ, जो शरीयत फैसला करे उसे मान लो, वरना लाखों रुपए कचहरी में खर्च हो जाएंगे, फैसला कुछ नहीं होने वाला है। हमारे मुसलमानों के करोड़ों रुपए एयरली कोर्ट और कचहरियों में सत्यानाश होते हैं। खुदा के लिए पैसे बर्बाद होने से बचाओ। बस एक बात हमने जो आपके सामने रखी है अपनी तकरीर में 3 हवाले से, शादियों का खर्चा बिल्कुल कम कर दो, नशे के करीब मत जाओ, और अपने बच्चों को साहिबे किरतासो कलम बनाओ। चौथी बात यह है कि आप अल्लाह के वफादार बंदे बन जाओ। नमाज आपकी कोई नहीं छूटनी चाहिए। अगर आपने ये जिम्मेदारी निभा ली तो अल्लाह आपको रुस्वा होने से जरूर बचाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आप हज़रात से गुजारिश है कि बस आप 10 मिनट के लिए और ठहर जाएं। मुफ्तियाने किराम की दस्तारबंदी होगी, इसका मंजर आप मुलाहजा करेंगे। सबसे पहले मैं उन असातिज़ा किराम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इनकी तरबियत की है और इनकी रहनुमाई की है, इन्हें पढ़ाया है। सबसे पहले मैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब इलाहाबाद, जो शहर इलाहाबाद के काजी भी हैं और ये रहने वाले झारखंड के हैं,
गढ़वा से ताल्लुक़ है उनका, उन्होंने इन हजरात को तालीम दी है, इन्हें किताबें पढ़ाया है उन्होंने। दूसरे हैं हजरत अल्लामा मुफ्ती नासिर हुसैन मिसबाही साहब, जो अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के उस्ताद हैं। इन्होंने लॉकडाउन के ज़माने में बड़ा कीमती वक्त अपना निकाल करके इन्हें कीमती किताब पढ़ाया है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मुफ्ती अजहार अहमद अमजदी साहब जो फ़क़ीह मिल्लत के शहजादे हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने भी इन हजरात को दर्स व तदरीस से नवाजा है। और मुफ्ती इमामुद्दीन साहब मिसबाही जो मरकज़ी दारुल क़िरात जमशेदपुर के हैं, उन्होंने भी दर्स व तदरीस का फरीज़ा अंजाम दिया है और इन हजरात को बहुत अहम किताब का दर्स दिया है। ये 4 बड़ी जिम्मेदार उलमाए कराम हैं, मुफ्तियाने इज़ाम में इनका शुमार होता है। ये बड़े होनहार और बड़े काबिल हैं और ये माहिर हैं इस मैदान के, इन्होंने इन्हें पढ़ाया है। लिहाजा आप इसे हल्के में ना लें कि इन लोगों ने ऑनलाइन तालीम हासिल की है। और ये वो उलमाए कराम हैं कि अगर लॉकडाउन का ज़माना नहीं होता तो ये 2 नंबर से 4 नंबर से 10 नंबर से फारिग हैं अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर से। अगर लॉकडाउन का ज़माना नहीं होता और एडमिशन हो रहा हो